It's my privilege to be here, मेरे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आ पाया। and I want to thank Pastor John Wesley, मैं पास्टर जॉन वेस्ली साहब का धन्यवाद करता हूँ, Pastor Sam and Shelley, पास्टर सैम शेली सबका, and everybody who's involved with the management of this church. और इस कलीसिया के आयोजन में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी का आभारी हूँ मैं। We are going to have a good time. बहुत अच्छा समय रहेगा हमारा। Are you sure about that? क्या आप इस बात को निश्चय जानते हैं? Have you been praying? प्रार्थना कर रहे थे कि अब तक आप लोग? Amen. Huh? We're going to study something from the Bible, बाइबल में से हम कुछ सीखने वाले हैं, and as we study from the Bible, और जैसे जैसे बाइबल से अध्ययन करेंगे the Holy Spirit is going to speak to us. पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। Is that okay? चलेगा? Come on, is that okay? चलेगा क्या? Hallelujah. All right. I want you, everybody has a Bible? सबके पास बाइबल है अपना? I want you to turn your Bible to Acts chapter 24. मैं चाहता हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 24 निकालें सभी जन। There is a very, very powerful scripture that I want you to see. और ये एक बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। This is the Apostle Paul. ये प्रेरित पौलुस है। Acts chapter 24, verse 16. प्रेरितों के काम अध्याय 24 का वचन 16, He says something so beautiful. वहां पर जो कहता है ना बड़ा खूबसूरत है। He says, I always take pains to have a clear conscience towards God and towards man. मैं हमेशा यत्न और मेहनत करते रहता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। One chapter before that, Acts chapter 23, एक अध्याय पहले यानी कि 23वें अध्याय में first verse, पहला ही वचन में he says again the same thing. वहां पर भी वही बात वो कहते हैं। He says, brothers, I have lived my life before God in good conscience up to this day. वो कहता है भाइयों मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। And so I want to talk to you about conscience. इसलिए आपके साथ मैं आज विवेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। Can we all just bow our heads? आइए हमारे सिरों को झुकाएं हम प्रार्थना Let's के लिए just pray. और प्रार्थना करेंगे। I want you to ask the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा से मांगना चाहता हूँ कि I want you to say, Holy Spirit. मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा, Come on, say this with me. Holy बोलिए Spirit, बोलिए पवित्र आत्मा please speak to me. कृपया मुझसे बात करें। You follow the Hindi, okay? I want to hear you. हिंदी में आप लोग सब लोग बोलना क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। I want to hear you. आपकी आवाज मुझे सुननी है। नहीं नहीं, हाँ, पवित्र आत्मा, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। आप मुझसे बातें करें। मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हवाले करता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हवाले करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ आप मुझे सिखाएंगे, जो कुछ आप मुझे सिखाएंगे, जो कुछ आदेश आप मुझे देंगे, जो कुछ आप से शब्द देंगे, जो कुछ आप मुझे बताएंगे, जो कुछ आप मुझे बताएंगे, मैं उसका पालन करूंगा। मैं उसका पालन करूंगा। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। One of the things that we all learn in the Bible is John 3:16. देखिए बाइबल में से एक बात हम लोग सभी जन सीखते हैं, वो है यूहन्ना 3:16। Everybody knows John 3:16. सबको यूहन्ना 3:16 क्या मालूम है? Can we all say it together? बोलेंगे हम लोग सब मिलकर? Come on, 1, 2, 3. बोलिए 1 2 3। Amen. Amen. कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने खाली मुंह हिलाया, but that's fine. कुछ लोगों ने ना बस कोई बोल रहा है करके दूसरा सिर्फ होठ हिला रहे थे। For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। He will have eternal life. Can we say eternal life? बोलिए अनंत जीवन। So what is eternal life? क्या है अनंत जीवन? We think eternal life is going to heaven. हमको लगता है कि अनंत जीवन मतलब स्वर्ग जाना। We think when we are with Jesus, when we are in heaven after we die, this is eternal life. हमको लगता है कि मरने के बाद जब हम यीशु मसीह के साथ हो लेंगे तब वो अनंत जीवन है। But the Bible teaches us something different. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कुछ और ही बात है। Bible tells us बाइबल हमें बताती है that John chapter 17 verse 3, यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 में it says, this is eternal life, अनंत जीवन यह है that they will know the Father कि वे पिता को जाने and the Son whom you have sent. और पुत्र को भी जिसे तूने भेजा है। What is eternal life? क्या है अनंत जीवन? Come on everybody, what is eternal life? सब जन बोलिए
क्या है अनंत जीवन? To know God the Father पिता परमेश्वर को जानना and to know His Son Jesus. और उसके पुत्र यीशु को जानना। Intimately to know God and Jesus. मतलब घनिष्ठता से हमें पिता और पुत्र को जानना। When we know God the Father, जब हम पिता परमेश्वर को जानेंगे, when we know Jesus, जब हम यीशु को जानेंगे, it is called eternal life. वही तो उसमें ही अनंत जीवन है। It is not about going to heaven. सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं It है, is not about dying. वो मरने के बारे में बात नहीं It है, is about today. आज की बात It is है, about every day. बल्कि हर रोज की बात है। Your life and my life. आपका और मेरा जीवन, We have to have a relationship. हमें उसके साथ रिश्ता रखना है। A relationship with God परमेश्वर के साथ रिश्ता that I will know Him. कि मैं उससे ऐसे जानूं, I will have a relationship with Him. मेरा उसके साथ रिश्ता बन जाए। And so our aim in life, मेरे जीवन का मकसद ये है it should be that we know God the Father. कि वो ये होना चाहिए कि मैं पिता परमेश्वर को जानूं, And it should be that we know Jesus Christ. और ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को जानें। So I want to talk to you about this intimate relationship. और ये जो घनिष्ठ रिश्ता है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है? Amen. आमेन। आप लोग स्माइल करेंगे, आप लोग हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? Everybody is understanding what I'm saying? Amen. So we must understand how to develop this fellowship. देखिए, इस संगति को कैसे विकसित करना है, हम सबको सीखना पड़ेगा। So we must look at 1 John chapter 1. एक यूहन्ना का अध्याय 1 देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 1। Can I tell you something about Apostle John? प्रेरित यूहन्ना के बारे में कुछ बताऊं मैं आपको? Apostle John became a disciple of Jesus when he was 30 years old. और प्रेरित यूहन्ना जो है, जब 30 साल का हुआ तब वो यीशु का शिष्य बना। By the time he was 90, जब तक वो 90 साल का हुआ, he was put into an island called the island of Patmos. और उसे एक पतमोस नामक टापू पर डाल दिया गया। That was a jail. वो उसके लिए जेल था, That was a prison. वो उसके लिए जेल की तरह उसमें डाला गया And था। sitting in that island, और दूसरी बात, उस टापू पर he wrote the book of Revelation. वहां पर से उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, He wrote the book of John. वहां से उसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा, He wrote 1 John, 2 John and 3 John. फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये पत्रियां लिखी। 5 books. 5 पुस्तकें। He knows he's going to die. उसे मालूम है कि वो मरने वाला He है, knows he's not going to come out of the prison. उसे मालूम है कि वो इस जेल से नहीं छूटने वाला है। The next thing that will happen is either he will die out of old age or he will die because of the jail. दोनों में से एक ही होने वाला है, या तो वो जेल के अंदर मरेगा या जेल से छूटेगा तो बहुत बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा है और मर जाएगा वो वहीं पे। बूढ़ा होके मर जाएगा। Hallelujah. But at that point of time, while he's sitting there, और उस मुकाम पर जब वो वहां बैठा था, as he's writing this book, जैसे वो इस पुस्तक को लिख रहा है, see, when we are dying, we will only do what is important. देखो मरने पर है जो लोग ना, वो सिर्फ वही जो महत्वपूर्ण है वही काम करेंगे, है ना? If you are dying, will you be on Instagram? अब मर रहा है अगर आप, तो क्या इंस्टाग्राम पे रहेंगे, Will you be on Facebook? फेसबुक पे रहेंगे? Will you click a picture, selfie, just about to die? मैं मर रहा हूँ, मरते मरते एक सेल्फी ले लूं करके लेंगे क्या? Anybody? है कोई ऐसा? You will do only what is important in your life. नहीं, आपकी जिंदगी में सबसे जो जरूरी बात होगी वही आप करेंगे उस समय, Only those things that matter. वही बातें जो मायने रखती है। And the Apostle John is writing जब प्रेरित यूहन्ना लिख रहे हैं, while he is about to die. जब वो मरने ही वाले हैं करके, So he is writing what is important to him. तो उसके लिए जो जरूरी था वही बात वो लिख रहे हैं। And so 1 John 1:3, एक यूहन्ना 1:3 he's writing what is important. जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं। He's saying the reason we are writing this to you वो इसलिए हम तुम्हें लिखते हैं कि is that you will have fellowship with us कि तुम्हारे हमारे साथ सहभागी हो, and you will have fellowship with the Father और पिता के साथ सहभागिता हो, and his son Jesus. और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। So the whole purpose तो सारा उद्देश्य of our Christian life. हमारे मसीह जीवन का, How many Christians here, by the way? कितने लोग विश्वासी है यहाँ पर? थोड़ा आवाज बना हो यार. अरे How many Christians in this place? यहाँ पर कितने क्रिश्चियन हैं यहाँ Can we पर? all say hallelujah? बोलेंगे सब हालेलुया। Like you believe in it, hallelujah. So the whole purpose of a Christian life संपूर्ण मसीह जीवन का उद्देश्य is so that we will have this relationship with God the Father
कि हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ and with everybody else around us. और हमारे इर्द गिर्द के सभी लोगों के साथ हो। If you don't have a relationship, if you have only relationship with people around you, अगर आपके आसपास के लोगों के साथ ही आपने अगर रिश्ता रखा, no relationship with God the Father, पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखा, then you are not a church. फिर आप कलीसिया नहीं कहलाएंगे, You are a club, क्लब हो जाएगा वो, Lions Club, लायंस क्लब, Rotary Club, रोटरी क्लब, JC's Club. जेसीस क्लब। All of them have good relationship with each other. उन सब के पास है ना वो लोगों का रिश्ता आपस में बड़ा अच्छा They है, all help each other. हमेशा एक दूसरे की सहायता में रहते Oh, हैं। this brother is shifting home. I have to go home and help him to shift his saman. अरे इनका ये घर खाली करे, चलो सामान उठाने के लिए सब जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But when you have only relationship with God, जब आपका सिर्फ परमेश्वर के साथ रिश्ता रहेगा no relationship with this, और लोगों के साथ रिश्ता नहीं, then you are only a congregation like Israel. फिर हमारी मंडली इजरायली लोगों की तरह हो जाएगी, No fellowship, कोई संगति नहीं no किसी के साथ, relationship. आपस में संगति ही But नहीं। God wants us to have fellowship like this and like this. परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता ऐसे और ऐसे भी रहे। That is exactly how God wants it to be even in our marriage. वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में भी हो, You should have fellowship first with God पहले आपकी संगति परमेश्वर के साथ हो and then with your partner. और फिर आपके जीवन साथी के साथ। First relationship with God, पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ, then relationship with बाद में दूसरों के साथ your रिश्ता, partner. आपके जीवन साथी। When you have this priority in your life, जब आप इन चीजों को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएंगे, beloved, you are living according to God's standards. और वो लोग जो है परमेश्वर के दर्जे के अनुसार जीवन जी रहे हैं। Let me prove it to you. आपको साबित करता हूं मैं। God made Adam. परमेश्वर ने आदम को बनाया। How many of you know that? कितने लोग जानते हैं ये बात? God made Adam परमेश्वर ने आदम को बनाया ना, and God had a relationship with Adam. परमेश्वर का आदम के साथ रिश्ता था, Amen? है ना? Then God put Adam to sleep और जब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला, and then God took a rib out of him. उसके अंदर से एक पसली निकाली, He went somewhere वो in वहां the से garden. वाटिका से गया वाटिका में एक अलग स्थान पर गया एक जगह पर, and then he made Eve. वहां पर उसने हवा को बनाया। Who was the first person Adam saw? और पहला व्यक्ति कौन था जिसे देखा? जिसको आदम ने देखा, किसको देखा पहला? जोर से बोलिए। अब यहां पर आया, ईव को बनाया, हवा को बनाया, तो उधर किसने, हवा ने किसको देखा पहला? हवा के साथ किसका रिश्ता पहला हुआ? आदम का किसके साथ हुआ रिश्ता? वचन कहता है आदम के पास परमेश्वर हवा को लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। तो रिश्ता किसका पहला बना? अगर रिश्ता पहला परमेश्वर के साथ रहेगा, ना कि मैं उसको पहले शादी करता हूं फिर उसको लेके आता हूं परमेश्वर के पास, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। हालेलुया। When you have a relationship with God, पहले जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, and when Adam has a relationship with God, जब आदम का परमेश्वर के साथ रिश्ता था and they both come together, और जब दोनों साथ आए, they have a fellowship with God. उन दोनों का भी परमेश्वर के साथ रिश्ता था। That is how God wants it to be, beloved. इस तरह से परमेश्वर चाहते कि So the हो। Bible says you shall not be unequally yoked, 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है कि हम असमान जुए में नहीं पड़ेंगे। What happens when you are unequally yoked? क्या होता है जब आप असमान जुए में पड़ते हैं? You see, what will happen is there will be no fellowship. क्या होता है कि यहाँ ऊपर कोई संगति नहीं, There will be no fellowship. वहाँ ऊपर के साथ कोई संगति नहीं, And when there is no fellowship, जब ऊपर के साथ कोई सहभागिता नहीं। look at what the next verse says. देखो अगला वचन में क्या लिखा है, क्या होता है? 1 John 1:4. 1 यूहन्ना 1:4, He says, your joy will be made complete. और आपका आनंद पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ रहे? Amen. आमेन। Are you all understanding what I'm trying to say? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है? Here's what I'm trying to say, beloved. देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, When I have a relationship with God, जब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, and when I have a relationship with my church, जब मेरा चर्च के साथ रिश्ता with the रहेगा, body of believers, मसीह लोगों के देह के, मसीह के देह के साथ, that is when God says my joy will be complete.
वहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरा आनंद पूरा होगा। God's word teaches us. परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। Psalms chapter 16 verse 11. भजन संहिता 16 का 11 It says, in your presence there is fullness of joy. लिखा है कि तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है At your right hand there are pleasures forevermore. और तेरी दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहता है। Now I want to tell you something which is a big secret. और मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूँ। Anything that is of value, Satan will make a duplicate. जो कुछ भी बहुत मूल्यवान या महंगा रहता है ना, उसका नकली बनाता है शैतान। Anything that is of value, Satan will make a duplicate. कोई भी चीज हो जो महंगा होगा, मूल्यवान होगा, उसका नकल करता है शैतान। So Psalm 16 says, in your presence there is fullness of joy. और भजन संहिता 16:11 में लिखा है तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी At है your right hand, the right hand of God, there is pleasure. और परमेश्वर की दाहिनी ओर सुख सर्वदा बना रहता है। सुख। What does Satan do? शैतान क्या करेगा? Satan says, I will give you pleasure. शैतान बोलेगा मैं तुझे सुख देता हूँ। Where will I give you pleasure? और कहाँ से देगा सुख? In the boyfriend, बॉयफ्रेंड के साथ, in the girlfriend, गर्लफ्रेंड के साथ, in everybody around you, और दूसरे अन्य सब लोगों के साथ। on that computer, उस कंप्यूटर पे what you are going to be watching. क्या देखने वाले हैं He says उसमें, that is where pleasure is. वो बताएगा देखो इधर सुख है। But the real pleasure, beloved, real pleasure. I'm लेकिन- saying this after so many years of living. देखो मैं ये बता रहा हूँ, इतने साल में उसमें जीने के बाद कह रहा हूँ That real pleasure is only found in Jesus. कि सच्चा सुख केवल यीशु मसीह में पाया जाता है। Hallelujah. Remember this, what I'm just telling you. देखो याद रखना ये बातें मैं जो मैं कह रहा हूँ, Anything that has value, Satan will make a duplicate. जो कुछ भी मूल्यवान चीज होगा शैतान उसका नकल बनाएगा। So you will see a duplicate of tongues. अन्य भाषा का आप duplicate देखेंगे. अन्य भाषा, Hallelujah. You will see duplicate healing. नकली चंगाई, आमेन है तो आमेन बोलो, नामेन है तो नो बोलो. कुछ अमेन, Amen, no man, कुछ भी। कुछ तो बोलो. Amen. हाँ, Anything that is of value, Satan will make a duplicate. जो भी चीज मूल्यवान रहेगी ना उसका नकली बनाता है शैतान। But the Apostle John tells us लेकिन प्रेरित यूहन्ना हमसे कहते हैं that when you have this fellowship, जब आपकी उसके साथ सहभागिता होगी your joy will be made complete. तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। Real joy is only found in Jesus Christ. सच्चा आनंद केवल यीशु मसीह में पाया जाता है। So then what stops me from having this fellowship? तो ये सहभागिता करने से कौन सी बातें बाधा बनती हैं? Why is it that I don't have this fellowship? क्यों मुझे कहा गया है कि ये संगति करना है मुझे? Have you ever thought about it? Why is it that you don't have fellowship like this with Jesus every day? क्यों ऐसा होता है कि आपकी संगति यीशु के साथ रोज नहीं बन पाती? And I'm going to tell you a big one. मैं आपको इसकी एक बड़ी बात बताने वाला हूं। राज बताता हूँ। The reason we don't have fellowship like this is because we don't have a good conscience. अच्छा विवेक ना होने की वजह से यह सहभागिता हम नहीं कर पाते हैं। And I want to explain to you what I mean by good conscience. वो अच्छा विवेक या जमीर जो है मैं आपको समझाता हूँ क्या है। Right now everybody is saying how does he know whether I have a good conscience or not? और अभी आप सोच रहे होंगे कि उनको कैसे मालूम कि मेरा विवेक अच्छा है या नहीं है। But I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ, that when I finish telling you about conscience, जब मैं आपको विवेक के बारे में बता के पूरा करूंगा, like the apostle Paul said, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, what we read right at the start, जो हमने शुरू में पढ़ा प्रेरितों that में, I'll always live with a good conscience. मैं हमेशा अच्छे विवेक के साथ, When I live with a good conscience, जब मैं अच्छे विवेक के साथ जीता हूँ, I will always hear the voice of God. मैं हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनता The हूँ। voice of God speaks to me here. परमेश्वर की आवाज मुझसे बात करती यहाँ, Out here, यहाँ। I don't need a prophet. मुझे कोई नबी की जरूरत नहीं है. I don't need to go to any prophet to hear what God is saying. परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो सुनने के लिए मुझे किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाने की जरूरत For नहीं। my life, what God wants to say to me, He will speak to me here. मेरे जीवन के बारे में मुझसे अगर कुछ कहना है तो वो मुझे बताएगा। But this conversation will happen when I have a clear conscience. ये वार्तालाप तब होगा जब मेरा विवेक साफ रहेगा। So if anything stops your conscience, अगर कोई भी बातें आपके विवेक के लिए बाधा बनती you हैं, must immediately set it correct. उसे तुरंत ठीक करना चाहिए अपने। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you hear a voice saying, go and say sorry to somebody. कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है, जाओ उसको माफी मांग। But then you say, Arey, but you know he was the bad person, उसने मुझसे ऐसा कहा वैसा कहा, and we don't do it. और हम बोलते हैं तुम्हें मालूम है क्या कैसे थे, क्या क्या किया मेरे साथ, ऐसा बोल के हम करते नहीं। And when we don't do it,
और जब आप करते नहीं ना, beloved, you know what we are doing? प्रियजनों मालूम है क्या होता है? We are killing that conscience. उस विवेक को हम घात कर रहे हैं। We are stopping the voice of God from coming in our lives. परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवन में आने से हम रोकते हैं। But God wants to speak to us. लेकिन परमेश्वर तो हमसे बात करना चाहता है। You know, when we go out, you know how when we could be so busy and yet when dust comes into our eyes. देखो जब हम बाहर जाते हैं सड़क पर वगैरह, आपको मालूम है कि कैसे धूल हमारे आंखों में चली जाती है। Amen. It doesn't matter even if you're standing with the prime minister of the country. चाहे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े होंगे तो भी, If dust comes into your eyes, you will run to wash your eyes. कि अगर आंखों में धूल चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? Amen. Our conscience should be like that. कि हमारा विवेक भी वैसा होना चाहिए। The moment we feel something, we should immediately go and sort it. कि जैसे ही कुछ ऐसा महसूस हुआ तुरंत जाके उससे निपट लेना चाहिए। You know why we blink? देखो क्यों हमारे पलकें झपकती है? Anybody who doesn't blink out here? ऐसा कोई है किसी की पलकें नहीं झपकती? Blinking, it's God's laundry system for your eyes. कि ये पलकें झपकना जो है परमेश्वर का लॉन्ड्री सिस्टम है। Every day you blink at least a few hundred times. और हर रोज दिन में सैकड़ों बार आप पलक झपकते हैं। When you blink, your eyes are being washed by your tears. कि जब आप पलक झपकाते हैं आंसुओं के द्वारा आपकी आंखें साफ होती है। Come on, church. Are you understanding what I'm trying to say to you? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह Every रहा हूँ? time you blink, your eyes are being washed. Hallelujah. हर बार पलकें झपकते हैं ना तो आपकी आंखें साफ होती हैं। Your eyes are the cleanest parts of your body. आपका शरीर का सबसे साफ सुथरा भाग अंग जो है आंखें। The what tears do to your eyes, conscience should do for your spirit. जो आंखों के लिए आंसू जो काम करते हैं ना, वैसे विवेक आपके लिए वो काम करता है। Sometimes some people cannot blink. और कभी कभी कुछ लोग है ना पलक झपका नहीं पाते। You know, when you have leprosy, मालूम है जब किसी को कोढ़ हो जाता है, the first thing that happens is they stop blinking. सबसे पहला क्या हो जाता है उनके साथ, वो पलक झपकना बंद हो जाता है। They lose a nerve out here. यहाँ एक नस जो है ना उनका काम नहीं करता, And because of that, they can't blink. और उसी के कारण वो लोग पलके नहीं झपका And पाते you know what doctors do? डॉक्टर लोग क्या करते हैं मालूम? Doctors take the nerve from there and connect it to their gums. तो वो डॉक्टर लोग वहां का नस को जो है ना उनके जबड़ों के साथ जोड़ देते हैं। And every time they chew, their eyes blink. मसूड़ों के साथ जब भी कुछ चबाते हैं तो उसके साथ उनकी पलकें भी झपकती And the हैं। doctor keeps saying, don't forget to blink. और डॉक्टर उनको बताते हैं पलकें झपकाना मत भूलो, Because leprosy will not take your eyes away. क्योंकि कोढ़ जो है आपकी आंखें नहीं लेके जाएगा, But the problem that you're not blinking will take your eyes away. जो पलके झपकाने की जो समस्या वो आ जाएगी। Sometimes it is the same way with your conscience. वैसे ही कभी कभी आपके विवेक के साथ भी हो जाता It है। is not that, your addictions will take you away from God. ऐसा नहीं कि आपकी लत या बुरी आदत आपको परमेश्वर से दूर ले It जाएगी, is that you are not listening to your conscience that you are moving away from God. ये परमेश्वर की आवाज अपने विवेक में ना सुनने के कारण परमेश्वर से दूर चले God जाते is हैं। speaking, God is speaking, God is speaking, but you're not willing to listen to God. परमेश्वर बातें किए जा रहे लेकिन हम सुन ही नहीं रहे। Are you with me? समझ में आ रहा है आपको? Come on, is anybody understanding what I'm trying to say? मैं जो कह रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा है? The Bible says something very powerful. देखो बाइबल जो कहती है बहुत सामर्थ्यशाली बात है। Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती अध्याय 4 के 4 में It says, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं but by every word that proceeds from the mouth of God. परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन पर जीवित रहेगा। Every word that proceeds from the mouth of God. परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। Not what proceeded. जो निकल गया कर वो नहीं। Hallelujah. Not what is only in the Bible. केवल जो बाइबल में है उसी से नहीं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं. God is talking to us. And He is saying, man shall not live by bread alone, but by every word that is proceeding out of the mouth of God every day. मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पर जीवित रहेगा।
हर दिन, every day, हर रोज। God is speaking to us. हर रोज परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। And every day we have this option to either listen to God or ignore God. देखो हर रोज हमारे पास विकल्प रहता है कि हम परमेश्वर की सुने या टालें। Why don't we hear? क्यों नहीं सुनते हम? Because my ears are blocked. क्योंकि हमारे कान जरा बहरे हो गए, Because my conscience is stubbed. क्योंकि हमारा विवेक जो है ना वो सुन्न हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं बस बोलते जा रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding this? Should I make it more simple? और उसको एकदम सामान्य बनाऊं, स्पष्ट? Are you all sleepy? Everybody is awake? सब जगे हुए हैं? Everybody is learning something? सब लोग कुछ सीख रहे हैं क्या? God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात करते हैं। And when we become sensitive to hear the voice of God, जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम संवेदनशील बनते हैं, when we start getting used to listening to God, और परमेश्वर की आवाज सुनने की जब हमें आदत हो जाती है, then beloved, we will hear His voice every day, beloved. उसके बाद प्रियजनों हम हर रोज उसकी आवाज सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। God will tell me what job to take. परमेश्वर मुझे बताएगा कौन सी नौकरी लेनी है, God will tell me how to go to one place. और परमेश्वर बताएगा कि कैसे उस जगह पर जाना है। God will tell me which girl to get married to. परमेश्वर मुझे बताएगा किस लड़की से शादी करनी है। God will tell me how I should do my business. परमेश्वर बताएंगे कि कैसे मुझे मेरा बिजनेस करना है। Everything in your life, God wants to speak to you. हर एक विषय के बारे में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। And I want you to start desiring that relationship with God. मैं चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता रखने की चाह करें। Couple of days ago, I shared this in another church. और कुछ दिन पहले मैंने ये बातें एक और चर्च में मैंने बताया। In fact, this morning we were discussing this. आज सुबह भी ये चर्चा कर रहे थे हम। My friend was taking me to a place in Bangalore. मेरा एक मित्र जो मुझे बैंगलोर में एक जगह ले जा रहे थे, And when we were going, we went a little away from the main city. और जब मेन शहर से जब हम थोड़ा बाहर गए, And we suddenly lost network. अचानक नेटवर्क चला गया And so his Google Maps was not working. और उसका गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। And I said, now how will we get to this place? मैंने सोचा कि कैसे पहुंचेंगे इस जगह I पर। told my friend, I was counting on you. मैंने बोला कि मैं तो तेरे पे निर्भर हूं भाई, And now you're telling me you don't know the way. और अभी आप बोल रहे हो कि मुझे रास्ता नहीं मालूम। And this friend of mine said, don't worry, I'll pray and the Holy Spirit will show me. और दूसरे उसने कहा मित्र ने कि डर मत, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे रास्ता बताएगा। So I just looked at him and I said, Acha, the Holy Spirit will show you. अच्छा, पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाएगा? So he said, yeah, I'm going to now start praying and the Holy Spirit will tell me. नहीं, अभी मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मुझे रास्ता दिखाएगा। And he sat in his car और उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, कार, and he started saying, Shakalabara siyandarere mana sikeriyalabarabara. God is saying we have to go straight, now take left turn, then take right turn. और वो शांतरा भरी करा वाला शिखर प्रार्थना किया, बोला पहले बाएं मुड़ना, फिर थोड़ा आगे जाके फिर दाएं मुड़ जाना, 100 मीटर पे सीधा चले जाना। Then he told me, after we go a little further down, there will be a brown building, there will be a coffee shop below the building. और बोला वो थोड़ा आगे जाने के बाद एक ब्राउन कलर का बिल्डिंग आएगा, उसके थोड़े आगे एक कॉफी शॉप होगा, The next building after that is the building we have to stop. और कॉफी शॉप के अगला जो बिल्डिंग है वहीं पर हमें रुकना है, That is where our friend stays. और वही हमारा दोस्त मित्र रहता है। I just looked at him, मैंने उसको देखा, shocked. दंग रह गया मैं। The first right turn came. पहला जो राइट टर्न He आया, said, this is the right turn God told us to take. और यही वो राइट टर्न है बोला प्रभु ने लेने के लिए। I'm still looking at him. अभी भी मैं उसको देख रहा हूँ। Left turn has come. लेफ्ट टर्न भी आ गया, Coffee shop has come. कॉफी शॉप भी आ गया, He parks the car. और गाड़ी पार्क की, We reach the second floor, that's where the house is. और सेकंड फ्लोर पे पहुंचा ना, वहां उनका घर था। Beloved, God wants to talk to you and to me. प्रियजनों, परमेश्वर आपसे हम सबसे बात करना चाहता God है। wants to talk to us about every issue in our lives. हमारे जीवन के हर एक मुद्दे के लिए वो बात करना चाहता है। Everything, small, big, large, everything. सब, छोटी बड़ी विशाल सब। The Bible says He's interested in the count of the hair on your head. बाइबल ये कहती है कि हमारे सिर के बालों को भी उसने गिन के रखा है, इतना दिलचस्पी रखता है। So much detail Jesus has about me. यीशु मसीह के बारे में इतनी बारीकी जानकारी उसके पास है He आपके। knows what is the best job for you. उसको अच्छी तरह से मालूम है आपके लिए बेहतर नौकरी क्या है, He knows what is the best college for you. और
बढ़िया कॉलेज कौन सा आपके लिए रहेगा वो उसे मालूम है, He also knows which is the best girl for you और उसको ये भी मालूम है आपके लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी, or which is the best boy for you. और आपके लिए कौन सा लड़का अच्छा रहेगा वो भी मालूम है। Hallelujah. हालेलुया। What do we have to do? हमें क्या करना मालूम, We just have to keep listening. हमें सिर्फ सुनते रहना है, Keep listening. सुनते रहो, सुनते Keep रहो, listening. सुनते रहो। And when we become a people that keeps listening, जब हम सुनते रहने वाले लोग बनते हैं ना, we will be able to receive from God more and more. और परमेश्वर और ज्यादा जानकारी ले पाएंगे, Our joy will be complete. तब हमारा आनंद पूरा It हो will जाएगा। not be duplicate joy. वो नकली आनंद नहीं It will रहेगा, not be boyfriends and girlfriends. वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, It will not be those things on television and videos. वो उसमें सुख नहीं देखेंगे कि टीवी पर क्या दिखाया We जाता है। will find real joy with Jesus. यीशु के साथ वो सच्चा आनंद हम पाएंगे। You know, sometimes I've heard a lot of these stories when somebody wants to go to USA. देखो मैंने बहुत सी कहानियां सुनी है, जब कोई अमेरिका जाना चाहता है They have to fill their visa forms. उनको अपना वीजा फॉर्म भरना पड़ता है, जो मन में आया झूठ लिख देते हैं उसमें. कुछ भी झूठ फेंक, Anything they write in it. कुछ भी फेंकते हैं। Why do they write it? क्या लिखते हैं? So that once I go there, I'll become Christian. क्योंकि एक बार उधर जाके सब मैं माफी मांग के क्रिश्चियन बन जाऊंगा, Amen? हैं? College admission. कॉलेज एडमिशन में Whatever you get in your thoughts, you will keep writing. कुछ भी दिमाग में आया सब लिख दिया। Once I get admission, I will say, oh, एक Jesus बार did this एडमिशन for तो होने दे, फिर बाद में अच्छी पढ़ाई करके मार्क्स ले me. Then लेंगे। they will come to church and say, गवाही देने का है मुझे आज. चर्च में आके बोला आज गवाही देना मुझे, वो वाला पार्ट छोड़ देंगे. Amen? उसको नजरअंदाज किया। God will stop speaking. परमेश्वर वहीं पर बात करना बंद कर देगा। Are you with me? सुन रहे हैं आप लोग? Amen? Are you Amen. with me? He will stop speaking when you do not get sensitive to what he's saying to you. जब आप वो जो कह रहा है वो संवेदनशीलता से सुनेंगे नहीं तो वो भी बात करना बंद कर देगा। Sometimes at jobs, you know, there is a problem and you start immediately you lie so that you don't get into trouble. कि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ ऐसी कुछ मसले आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं क्यों तकलीफ में पड़ूं, मैं दूर हो जाता हूँ, हट जाता And हूँ, so you immediately want to lie और वहीं पर तुरंत आप झूठ बोल के बचना चाहते हैं so that you will not be in trouble. ताकि हम मुश्किल में नहीं पड़े। What is bigger, losing fellowship with God or that little problem? क्या बड़ा नुकसान होगा, परमेश्वर के साथ संगति बड़ा नुकसान हो जाएगा या नौकरी? Am I making sense to you? समझ में आ रहा है आपको? Beloved, don't hide your sins. देखो अपने सेंस को छुपाओ मत, अपने पापों को आप बिल्कुल मत छुपाओ. सॉरी, Amen? पापों को मत छुपाओ। Are you getting it? Are you understanding this? समझ रहे हैं? Everybody? Are you all focused? सबका ध्यान इधर ही है। Amen? When we start hiding our sins, God's word says, if you hide your sins, you will not prosper. देखो परमेश्वर का जब हम पापों को छुपाएंगे, परमेश्वर कहता है अगर पाप छुपाओगे तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। All of us have problems with our sins. देखो हम सब की समस्या कहाँ है मालूम है? अपने पापों से। Some of us have different levels of sins. कुछ लोगों के पापों के स्तर अलग अलग हैं। Some of us maybe, you know, some addictions and habits and all kinds of things. Things that God says don't do it and we still end up doing. कुछ लोगों को जो है बुरी आदतें, लत, जो वो चीजें जो परमेश्वर मना करते हैं वो करना वो पाप है। I want to talk to you about sins. पाप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। Very सुनो quickly, a little thing that I want to share with you because you are youngsters out here. कि सब आप लोग बहुत तरुण लोग हैं, युवक हैं, युवा हैं, तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। James chapter 1 verse 14 and 15. याकूब अध्याय 1 का 14 और 15। It's a scripture that has really blessed me. और ये ऐसा वचन जिसने मुझे बहुत आशीषित किया है। It has helped me when I was a young man. और जब मैं जवान था, अभी भी है सरा, It really blessed me. मुझे बहुत आशीष मिली। And so I want to share this with you. मैं आपके साथ ये वचन बांटना चाहता हूँ। It says, each one is tempted when he is drawn away by his own desires. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर पाप में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Now, if you understand English, say desires. अभिलाषा यानी चाहत। If you understand Hindi, say abhilasha. Each one of us is drawn away when, how are we drawn away? When we are drawn away by our own desires. हर एक जन अपनी अपनी अभिलाषा से खींचे चले जाते हैं।
Hallelujah. And then verse 15 says, और 15 वचन में लिखा है, when desire has conceived, जब अभिलाषा गर्भवती होती है, it gives birth to sin. पाप को जन्म देती है, And sin, when it is fully grown, और जब पाप बढ़ जाता है, it gives birth to death. वो मृत्यु को उत्पन्न करती है। Such a simple verse, देखो कितना साधारण सा स्पष्ट वचन, but it shows us so much. लेकिन वहां पर इतना हमको दिखाया जा रहा है। Can you all just pay attention for 2 minutes? 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान देंगे इधर, Listen to this will help you. सुनो ध्यान से, ये इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। He says, lust, when you have a desire in your heart. देखो जब लालसा या वासना जब आपके मन में Let me उठती read है, that scripture to you again. It says, each one is tempted when he's drawn away by his own desires. हर एक जन अपनी अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ते हैं। You know, when you are sitting to pray, देखो जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, when you are, in a time of fasting, जब आपका उपवास का समय, when you are in church, जब आप कलीसिया में हैं, suddenly some thought comes to you. अचानक कोई विचार आएगा, आता है क्या? Amen? सबको आता है. शैतान वही कोशिश करता है. Don't feel bad about it. बुरा मत Amen? लगने दो, क्योंकि सबके Everybody- वो साथ होता है। There's a thoughts come into our head. दिमाग में विचार ख्याल And आते we हैं, immediately start thinking, oh God, I'm such a sinner. और तुरंत हम सोचने लगते, प्रभु मैं इतना पापी हूँ। Here's what the word of God is teaching us. वचन देखो यहाँ पर क्या सिखाता हमें, God's word is telling us that lust, when it is fully grown, amen, when it is fully conceived, a thought comes into our mind, and that thought, which is हिंदी में जिसको अभिलाषा कहते हैं, it pulls us away from God. अभिलाषा जो है वो हमें परमेश्वर से दूर खींचता है, And that और वो हाँ, and that same desire, it is conceived. और वही अभिलाषा गर्भवती होकर, It is, come on everybody, it is. क्या होता है वो गर्भवती। Now I want to tell you something very important. For it to conceive, there has to be one more person. क्योंकि गर्भवती होने के लिए एक व्यक्ति से नहीं और एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, Amen? है ना? Everybody old enough to understand? इतना तो समझ सकते हैं ना सब, For it to conceive, there has to be somebody else. क्योंकि गर्भ धारण होने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत है। Who is that somebody else? कौन है वो दूसरा? It's my mind. वो मेरा मन। Are you getting it? समझ रहे? So when a thought comes, देखो जब कोई विचार आता है, if my mind says no to it, अगर मेरा मन ने उसको नहीं बोल दिया, there is no conception. तो फिर गर्भधारण होगा नहीं। आमीन? Come on, are you getting it? सुन Come रहे on, हैं? if you're getting it, say amen. अगर आपको समझ में आया तो आमीन बोलिए। This is no man, okay? Are you getting it? समझ में आ रहा है? Is everybody understanding this? सबको समझ में आ रहा है? A thought comes. मानो एक विचार आया The thought comes, it is trying to get into my head. और वो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है, But my mind says, I don't want this thought. और मेरा मन ने अगर कह दिया मुझे नहीं चाहिए, हट, There is no relationship. तो फिर रिश्ता बना ही नहीं, There is no conception. तो फिर गर्भधारण होगा भी नहीं, There is no pregnancy. फिर गर्भवती होने का चांस ही नहीं, There is no birthing of sin. फिर पाप को जन्म देंगे ही नहीं। Hallelujah. Are you with me? समझ में आ रहा है आपको? Are you getting it? Amen. So what is sin? पाप क्या है? Sin is when a thought comes and my mind conceives with it. और विचार आकर मेरा मन जब उसके साथ मिलन करता है, वो पाप बनता है। If my mind does not conceive with it, agree with it, doesn't conceive with it, then there is no sin, beloved. अगर मेरा मन उस विचार के साथ सहमत नहीं होगा तो गर्भवती नहीं होगा, फिर पाप को जन्म भी नहीं Listen, देगा। pay attention. Every one of us goes through this problem in our lives. देखो हम में से हर एक जन ये प्रक्रिया से गुजरते हैं, समस्या से। Satan keeps trying to put some thoughts in your head. शैतान हमेशा दिमाग में कुछ विचार डालने की कोशिश करते रहता है। He will keep trying to put thoughts into your heads. आपके दिमाग में विचार डालेगा, ख्याल डालेगा। What you need to do is you need to reject it. आपको क्या करना मालूम है? उन विचारों को ठुकरा देना है। When you reject those thoughts, you are free of sin. जैसे विचारों को ठुकरा दिया, आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। Your conscience is clear. आपका विवेक साफ है You will start hearing God more. और आप परमेश्वर की ज्यादा सुनने लगोगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you learning something? कुछ सीखने मिल रहा है आपको? David made a beautiful confession. दाऊद ने एक बहुत ही अच्छा एक confession किया अपने लाइफ में. अपने जीवन में दाऊद का बहुत बड़ा अंगीकार था। You know what he said? मालूम है क्या कहा उसने? Look at Psalms 37 verse 25.
भजन संहिता 37 के 25 में देखिए, He says, I have been young and now I am old. Psalms 37, Yeah. verse 25. मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया, But I have not seen a righteous man forsaken or his children looking for bread. परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। God wants us to live this life of righteousness. परमेश्वर चाहते हैं कि ये धर्मी जीवन हम लोग जिएं, Constantly living with God. कि लगातार परमेश्वर के साथ बने Constantly रहें, hearing the voice of God. कि हमेशा परमेश्वर की आवाज सुने, Constantly in a relationship with God. निरंतर परमेश्वर के साथ रिश्ते में And रहें। here you will see David saying, यहाँ आप देख रहे हो कि दाऊद कहते हैं, David is saying, I have been young, now I have become old. बोलता है मैं लड़कपन से अब मैं बुढ़ापे में आ गया, But I have not seen a righteous man begging. लेकिन किसी धर्मी को भीख मांगते नहीं I देखा have मैंने, not seen his children looking for bread. और ना ही उसके बच्चों को रोटी के लिए दर दर ठोकर खाते हुए नहीं देखा। How many of us would want that for our families? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार के लिए हम एक ऐसा बन जाएं, That I don't want to see my children begging for bread. कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कभी रोटी के लिए दर दर भटके। I want to see the life of a righteous man. मैं एक धर्मी जन का जीवन देखना चाहता You हूँ। know what is righteous? आपको मालूम है धर्मी क्या? Righteous means approved by God. धर्मी मतलब जिसको परमेश्वर ने रजामंदी दे दी, In everything, God has approved you. कि सब बातों में परमेश्वर की रजामंदी आपको मिल गई। And David is saying, I have not seen a righteous man forsaken by God. और दाऊद कहते हैं कि मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं A देखा। man who's constantly in relationship with God. ऐसा शख्स जिसका लगातार परमेश्वर के साथ I have रिश्ता, not seen God leave him. कि कभी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, And his children begging for bread. ना उसको कभी छोड़ा हुआ, ना उसके बच्चों को रोटी मांगते नहीं Now देखा। listen to what I'm saying, very important. जरूरी बात कह रहा हूं, सुनिए। Today, you will not beg for bread. आज आप रोटी के लिए भीख नहीं मांगेंगे। You know what you beg for today? आज किसकी मांगते मालूम? What you can buy bread with, a job. कि जिससे आप रोटी खरीद सकते हैं वो है नौकरी, वो मांगते हैं। And here's God's promise to us. और यहाँ परमेश्वर का वायदा है हमसे, He's saying, I have not seen a righteous man forsaken, मैंने धर्मी को त्यागा हुआ कभी देखा नहीं, nor have I seen his children begging for a job. और ना ही उसके संतानों को नौकरी के लिए धर धर भटकते नहीं देखा। I will not have to call anybody for political connections. और किसी नेता का सिफारिश मांगने के लिए नहीं जाऊंगा मैं, I will not have to ask somebody to sign some applications. कि किसी से कोई एप्लीकेशन साइन करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। God will be the one who will give my reference. परमेश्वर ही है जो हमारी सिफारिश करेगा। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? When I live the righteous life, जब मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, when I live that life where God and I have a daily connection, जब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो रोज परमेश्वर के साथ मेरा संपर्क है, here's what God's promise is telling me. परमेश्वर का प्रतिज्ञा मुझसे ये कहता है, Your children will not have to go begging for a job. तुम्हारे बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। You know, when I was a small kid, my dad went and got me an LIC policy. जब मैं छोटा लड़का था तब मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे LIC निकाला। When my children were born, I quickly went and got them also LIC policies. मेरे बच्चे का जन्म होने के बाद भी मैंने तुरंत जाके LIC पॉलिसी निकाल लिया। But when I studied this law, this principle from God, जब मैंने वचन में से ये सिद्धांत सीखा, I realized I don't need an LIC policy. तब मुझे एहसास हुआ मुझे क्या कोई पॉलिसी की जरूरत नहीं। The best LIC I can get my children is to live a righteous life with God. मेरे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी ये होगा कि मैं परमेश्वर के साथ धर्मी जीवन जीऊं। If I live correct with God, अगर मैं परमेश्वर के संपर्क में बना रहूंगा, all their life is taken care of. मेरे बच्चों की पूरी जिंदगी परमेश्वर संभालेगा। Hallelujah. God is taking care of me. परमेश्वर मुझे संभालेगा। Because if I live a righteous life, यदि मैं धर्मी जीवन जीऊंगा God तो will take care of my children. परमेश्वर उसकी वजह से मेरे बच्चों को भी संभालेगा। Every one of them is taken care of. उनकी भी सब जरूरतें पूरी होगी Their education is taken care of. और उनकी सब जरूरत, पढ़ाई का देखभाल, Their jobs are taken care of. उनकी नौकरी की देखभाल, Their salaries are taken care of. उनको पगार कितना मिलना वो देखभाल हो जाएगा। Their bread is taken care of. अरे उनकी रोटी की भी देखभाल करेगा वो। Are you learning? कुछ सीख रहे आप लोग? Everything God will take care of, beloved. सब बातों की जरूरत जो है वो परमेश्वर संभालेगा। Book of Galatians, गलातियों की पत्री chapter 6.
अध्याय 6 it says something very powerful. वहां पर लिखा है एक जबरदस्त बात। It says, do not be foolish. God is not mocked. What a man sows, he will reap. इसलिए धोखा ना खाओ, मूर्ख मत बनो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Are you with me? समझ रहे हैं? Whatever you sow, जो कुछ मनुष्य बोएगा you will reap. वही काटेगा। So if you reap righteousness, यदि आप धार्मिकता बोएंगे, if you are going to be somebody who will live a righteous life, अगर आप एक धर्मी व्यक्ति बनेंगे, you will reap a righteous lifestyle. तो आप धर्मी जीवन शैली काटेंगे। God is the one who will bless you. परमेश्वर ये जो तुम्हें आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया। Learning something? सीख रहे हैं क्या कुछ? Do you remember the story of the 5 loaves? and the 2 5 fish? रोटी 2 मछली की वो कहानी मालूम है आपको? Everybody remembers? सबको You याद know, है? Jesus took the bread, यीशु ने रोटी ली, gave thanks, धन्यवाद दिया, blessed it, उसे आशीष दी, then he broke the bread फिर उसने रोटी and he तोड़ी gave it. और उसने दिया, And everybody ate it. सबने खाया। And then it says something very powerful. उसके बाद जो कहा गया वो और भी जबरदस्त का It says, everyone was satisfied. लिखा है कि सब खाकर तृप्त हुए। 5,000 people, everybody was satisfied. 5,000 लोग सब तृप्त हुए, संतुष्ट हुए। Now listen, if you have been in a house of even 10 people, 2 people will say namak kam tha. देखो अगर आपके घर में 10 लोग हैं, उसमें से कम 2 लोग तो बोलेंगे नमक कम था यार। 2 बोलेगा मिर्ची कम है, 2 बोलेगा नहीं इसमें ना थोड़ा काला नमक ज्यादा गिर गया, वो कम हो गया, ये कम, सभी को कंप्लेन होता है। बट जब यीशु मसीह का हाथ उस पर लगता है ना, तो क्या फर्क आता है? एवरीवन, हर एक व्यक्ति संतृप्त होकर वहां से निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, हमारा थोड़ा जो परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में बना हुआ है ना, वो हम सबको संतृप्त करेगा। Are you with me? मेरे Is साथ हैं everybody आप लोग? learning? The little that we got in righteousness will keep everyone around us satisfied. धार्मिकता के जीवन के अंदर भले हमारे पास थोड़ा सा भी है ना, उसके द्वारा हम पूरा परिवार संतुष्ट रहेंगे। Do you know the story of Zacchaeus? जक्कई की कहानी मालूम है आपको? Luke chapter 19. लूका अध्याय 19 में Zacchaeus was a short little man. और जक्कई जो है नाटा व्यक्ति था। You know the story? हाँ? Let me tell you something about that story. उस कहानी के बारे में एक बात बताता हूं It's a आपको। beautiful story. खूबसूरत कहानी। Zacchaeus one day went and hid on a tree. जक्कई एक दिन गया और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। He wanted to know who is this Jesus. वो जानना चाहता था कि ये यीशु कौन है। Somebody gave him a tract. मान लो किसी ने उसको ट्रैक्स दिया That is how he got to know about Jesus. कि यीशु मसीह को जानना है क्या वाला ट्रैक्स। Hallelujah. We think giving a tract is not important. हमको लगता है कि ट्रैक देना क्या जरूरी है। हमको लगता है कि अगर हम लोग छोटा छोटा काम करेंगे परमेश्वर की सेवकाई में, जिसका स्टेज पर नहीं खड़े हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, मशहूर नहीं हो रहा हूं, तो फिर मैंने क्या सेवकाई की। ज़ैकियस को किसी ने एक ट्रैक दिया होगा, किसी ने यीशु मसीह का कहानी बताया होगा। अचानक से एक दिन वो सुनता है कि यीशु मसीह हमारे शहर में आ रहा है, गांव में आ रहे हैं। वो क्या करता है? वो भागता है, जाकर छुपकर एक पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है। कहता है कि मेरे को देखना है ये कौन है, ये यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। छोटे छोटे काम परमेश्वर के लिए करेंगे ना, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और उसका फल बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। कई काम जो हम लोग करते हैं उसका कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं होता है, उसका कोई भी फेम नहीं होता है। नोबडी हियर्स अबाउट इट। हालेलुया। छोटे छोटे कामों को जो हम करते हैं ना, कभी कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। But God is watching, beloved. लेकिन परमेश्वर हमारे सब छोटे छोटे काम भी देख रहा है। And so it is important for us to be people who will share Jesus with everybody. इसलिए हम ऐसे व्यक्ति बने जो यीशु के बारे में सबको बताने वाले लोग। We will be people who will share our tracks with others. हम ऐसे लोग बनेंगे कि हमारा ट्रैक्स हम दूसरों के साथ बांटेंगे, Share our stories with others हमारी कहानी दूसरों को बताएंगे so that their lives can be inspired. ताकि उनके जीवन को भी प्रेरणा मिल जाए। So Zacchaeus is on a treetop. चलो अभी जक्कई जो है पेड़ पर चढ़ के बैठ गया And suddenly from there Jesus walks by. और फिर वो काफिला आया और यीशु वहां से गुजर रहे हैं And then as Jesus comes there, Jesus stops at the tree, और यीशु आया और पेड़ के सामने खड़ा रह गया tells Zacchaeus, Zacchaeus, come down. और देखा, बोला जक्कई नीचे हा। Zacchaeus is thinking, how does this Jesus know my name? जक्कई ने सोचा मेरा नाम यीशु को कैसे मालूम। Contact है ऊपर. ऊपर संपर्क है। Are you with me? समझ रहे He हैं? has a live relationship with Jesus, with the Father.
क्योंकि उसका जीवन जो है पिता के साथ जुड़ा हुआ था रोज। And so he hears the father, उसने पिता को रोज सुना and he hears the father say, "This is my son, he's on a tree, he wants to talk to you." और परमेश्वर ने यीशु से कहा मेरा बेटा है जक्कई, वहां वो पेड़ पे चढ़ के बैठेगा, जा उसको बुला ले। Comes down. नीचे उतरा, Jesus speaks to him. यीशु ने उससे बात की। Now listen to what he says. It's so सुनो beautiful, उसने क्या कहा, so यीशु ने क्या beautiful. कहा, He says, "Zacchaeus, come today. जक्कई नीचे आ, I want to go to your house. I will stay with you at your place. आज मुझे तेरे घर भी आना है, तेरे घर में ठहरना भी है। I'm not coming to have dinner. खाना खाने के लिए नहीं आ रहा हूं मैं, I am coming to stay at your house." मैं तेरे घर में रहने के लिए आ रहा And हूं। as Zacchaeus and Jesus are walking, जैसे जक्कई और यीशु जा रहे हैं, suddenly Zacchaeus stops. अचानक जक्कई रुक जाता है। And I see this in my life. मैंने अपने जीवन में देखा When I ये read my Bible. कि मुझे मेरा बाइबल चाहिए। नहीं, I see this when I am reading the Bible. I और see जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को ऐसा देखता हूं कि Zacchaeus stops and he tells Jesus. जक्कई रुककर यीशु से कहता है, He tells Jesus, "Lord Jesus, you want to come to my house." प्रभु यीशु मेरे घर आना चाहता है तू। बस मैं ये हिंदी में बोलता हूँ। वो कहता है, ए प्रभु यीशु, तू मेरे घर पे आना चाहता है? मेरे घर पे जो ये जो घर है मेरा, आपको मालूम है इसका हर एक दीवार, हर एक ईंट मैंने पाप के पैसे से कमाया है। मैंने किसी को तो डराया है, मैंने किसी को तो धमकाया है, किसी को बोला है कि तुझे पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा, किसी को बोला है मैंने तुझे यहाँ पर बंद कर दूंगा, वहां पर बंद को। हर एक चीज इस घर में जो है वो सब आपकी कमाई है परमेश्वर। और तो आप खुदा का पुत्र, आप खुद मेरे घर पर आना चाहते हैं, मेरे घर पे रहना चाहते हैं इस पाप की कोठरी में? परमेश्वर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो कहता है लेकिन मैं एक काम करूंगा, जो कि आप मेरे घर पे आ रहे हैं, आज मैं ये निर्णय लेता हूं, हर एक व्यक्ति जिससे मैंने 1 रुपया लिया है उसको मैं 4 गुना वो पैसा लौटा दूंगा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अपने विवेक को मान दिया। Are you understanding this? समझ रहे हैं आप मेरी बात? Are you getting this? उसने अपने मान को सम्मान दिया। जो उसने सुना परमेश्वर का आवाज जो अंदर से उससे बात कर रहा था, उसने इमीडिएटली उसके ऊपर उसने जैसे अपनी आंखों को धोते हैं उसी तरह उसने अपने विवेक को रिस्पॉन्ड किया। उसने यीशु मसीह से कहा, मैं आज मैं ये निर्णय लेता हूं, मैं इमीडिएटली सबको पैसा वापस दे दूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ठीक है मैं यहां खड़ा हूं, तू पहले जाके पैसा दे के आ। आमेन। आर यू विथ मी? यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आया है। आमेन। कई बात हमारे जीवन में उसको ज्यादा समय लग सकता है। हालेलुया। आज का आज नहीं होगा, शायद उसको 6 महीना लग सकता है। परमेश्वर वो नहीं देखता है कि कितना टाइम लगेगा। परमेश्वर क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। He says today in this house salvation has come. आज इस घर में उद्धार आया है। And can I tell you a secret? और एक राज की बात बताऊं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इसको और आगे देखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये देखता हूं कि ज़ाकियस उस शहर में उसने कभी किसी से उसके बच्चों की नौकरी के लिए सिफारिश नहीं मांगा, क्योंकि उस दिन उसका जीवन बदल गया। वो एक धर्मी जीवन जीने लगा और उसके लिए ज़ाकियस, जिसको सारा गांव जिससे नफरत करता था, वो ज़ाकियस का जिंदगी यीशु मसीह ने पलट दिया। हालेलुया। वचन कहता है, वहां पर ऐसा लिखा है, लूक चैप्टर 19 में ऐसा लिखा है, क्योंकि ये भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया। अब्राहम का संतान है यानी कि क्या? कभी सोचा है? अब्राहम को एक बार 5 राजाओं के एक युद्ध में अब्राहम को वो राजाओं ने कहा, सारा संपत्ति तुम ले लो, लोगों को हमारे पास दे दो। अब्राहम कहता है, मैंने वादा किया है परमेश्वर से, किसी से एक जूते का नाड़ा भी नहीं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगला चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 14, उसके भाई उसके भतीजे के साथ लॉट के साथ उसका झगड़ा होता है। लॉट, तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो बचेगा वो मैं अपने हिस्से में ले लूंगा। अब्राहम ने कभी पैसे के लिए लड़ाई नहीं किया। अब्राहम ने पैसे के लिए लड़ाई नहीं की। और आज एक पुत्र, अब्राहम का पुत्र, उसी तरह पैसा से प्यार छोड़ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पर कहता है, क्योंकि ये भी अब्राहम का
पुत्र है। हालेलुया। ये भी अब्राहम का पुत्र है। और ये निमंत्रण आपको, मुझको, हम सबको है भाइयों। हम सबको ये निमंत्रण दिया है परमेश्वर ने प्रियो, कि हम भी अब्राहम के पुत्र बने। Amen. That we will also give up all this love for name, fame, नाम, शौहरत, पैसा, धन, संपत्ति, ये सब छोड़कर हमारा सबसे अधिक प्यार क्या होना चाहिए? मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सबसे अहम रिश्ता, सबसे अहम रिश्ता मुझे मेरे परमेश्वर के साथ चाहिए। मैं एक गवाही देना चाहता हूं। हमारा नया नया शादी हुआ था और उन दिनों में मैं एक फोटोग्राफर हूँ, जिसको नहीं मालूम है उनको मैं कहना चाहता हूँ। मैं फिल्मों में और फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे शूट्स वगैरह करता हूँ। तो अराउंड द टाइम वी गॉट मैरिड, आई एम सॉरी, आई जस्ट वेंट इनटू हिंदी। अराउंड द टाइम वी गॉट मैरिड, आई हैड a business deal, an assignment, जब हमारी शादी हुई थी तो एक बिजनेस डील था where I was supposed to shoot some pictures, जहाँ मुझे कुछ पिक्चर शूट करने थे, but those pictures were a little compromising. लेकिन थोड़ा समझौते वाला वो So पिक्चर I था। said no to those pictures. तो मैंने वो फोटोज मैं नहीं खींचूंगा बोल दिया। And when I said I will not shoot those pictures, जब मैंने कहा ना मैं वो शूट नहीं करूंगा, all those people, the clients, everybody started laughing at me. वो सब जो लोग बैठे थे वहाँ सब मुझ पर हंसने लगे। They all said, अरे नया नया शादी हुआ, बीवी से डर रहा है। Amen. They all said, अरे are you getting scared of your wife? बोला बीवी से डर रहे हो क्या? I said no, I'm not getting scared of my wife. नहीं नहीं, मैं बोला बीवी से डर के नहीं बोल रहा हूँ, I want to stop this. मैं ये बंद करना चाहता हूँ। बोला I don't want to do this. ये ऐसे काम नहीं करना चाहता मैं। My relationship with God is more important. मेरे लिए मेरे परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। Can I tell you something? और एक बात बताऊं आपको, In less than a week of saying no to that work, उस काम को मना करने के एक हफ्ते से भी कम समय में I got work that was more than 5 times the value of this work. ये काम का जो मुबदला मिलने वाला था इसका 5 गुना बढ़कर काम मिला मुझे। Because God is no man's debtor. क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। If you honor God, अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे God will honor you. तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। If you stand for God, अगर आप परमेश्वर के लिए अटल खड़े रहोगे God will stand for you. तो परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा रहेगा। You have to just make one simple decision today, आपको सिर्फ एक साधारण फैसला लेना आज, that I will live with a conscience that speaks to me, मैं ऐसे विवेक के साथ जीऊंगा जो मुझसे बात करे, where God will be able to speak to me every day. जहां पर परमेश्वर मुझसे रोज बात कर पाए। I want to ask you today, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, how many of us have that kind of a conscience? कितने लोगों को इस प्रकार का विवेक रखना है? How many of us have that kind of a relationship कितने जन का ऐसा रिश्ता है where you are hearing God speak to you every day? कि जहां आप रोज परमेश्वर को बातें करते सुन रहे हैं? If you are not one of those people who can hear God speaking to you every day, अगर आप उनमें से हैं जो परमेश्वर आपसे रोज बात नहीं कर पा रहे हैं, I want you to just stand up. I just want to make a simple prayer to you. मैं चाहता हूं कि आप वहां पर खड़े रहें अपनी जगह पर। मैं एक साधारण प्रार्थना करना चाहता If हूं। you want to have that relationship with Jesus, अगर आप यीशु के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं where you will respond to the call of God जहां आप परमेश्वर की वो बुलावे को प्रत्युत्तर and देंगे you will hear every little thing that God is speaking to you, और परमेश्वर की हर वो छोटी छोटी बातें भी आप सुन लेंगे, I want to encourage you. मैं आपको ये प्रोत्साहन करूंगा, Don't wait for anybody else. किसी और के लिए इंतजार मत करो, You stand up आप खुद खड़े हो जाओ and we will pray with you. और हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। All of us, come on. चलिए खड़े रहते सब जन, Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। I want you to just close your eyes. चाहता हूं कि आप आंखें बंद करें I want you to just start talking to the Holy Spirit. और चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करें। The Holy Spirit is here. He wants to talk to each and every one of you. पवित्र आत्मा यहाँ पर है आपके बीच में और वो हर एक से बात करना चाहता है। Every one of you is important to him. परमेश्वर के लिए आप में से हर एक व्यक्ति मूल्यवान है, So you talk to him. इसलिए आप खुद बात करें। Say, Lord Jesus. बोलिए प्रभु यीशु। Come on, you start talking. Open बोलो your mouth. बोलो, आप बोलो अपने, Open your mouth and just start talking to him. और अपना मुंह खोलिए और आप अपने शब्दों में बात करो। Just get into a dialogue with him. उसके साथ वार्तालाप में जुड़ जाओ। Say, Lord, I want to hear you. बोले प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। Come on, church.
Open your mouths. कलीसिया अपना Open मुंह your खोल के mouths. बात करें, Speak to him. Speak to him. Just open your mouth and just start speaking to him. बस अपना मुंह खोलिए और उससे बात करना शुरू कर दीजिए। Shabara rabara sikeri arabala kabaro sikeri. Rebara khana mandoro lobaro sikeri. Even as you are praying, जैसे आप प्रार्थना कर ही रहे हैं I want you to just pay attention to what I'm saying. और उसके साथ साथ मैं जो कह रहा हूँ उस पर भी कान लगाएं। There is somebody here कोई है यहाँ पर ऐसा who is feeling disqualified. जो अपने आप Disqualified feel कर रहे हैं. Disqualified. डिस्क्वालिफाइड जो है, You feel you have committed too many sins. आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पाप किए, You feel you have been in sin for too long आपको लग रहा है कि बहुत समय से मैं इस पाप में जी रहा हूँ and you cannot come out of it. और आपको लग रहा है कि मैं इसमें से नहीं निकल पा रहा हूँ। But here's the Spirit of God saying, I love you. यहाँ परमेश्वर का आत्मा खड़ा कह रहा है आई लव यू करके। If you are that person, I just want you to just wave your hand for a minute. And अगर then put आपके your- साथ ऐसा हुआ है, जो भी है, चाहता हूँ कि अपना हाथ हिलाएं। I want to tell you this morning, even as I was praying, आज सुबह भी जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बता दूं आपको the कि Lord reminded me that there will be some brothers and sisters प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि ऐसे कई भाई बहन होंगे यहाँ पर who will be disqualified, who will feel disqualified जो अपने आप को नाकाबिल समझ रहे हैं because of their past sins. उनके बीते दिनों में किए हुए पापों की वजह से। But I want to tell you today, beloved, प्रियजनों, मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, Jesus came and died for your sins. यीशु मसीह आकर आपके ही पापों के लिए मरा And he has washed your sins away. और उसने आपके पापों को धो दिया। Every one of those sins have been washed away. आपके हर एक पाप धुल गए। Doesn't matter how old your sins are. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पाप कितना पुराना है। Doesn't matter how many times you have committed those sins. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार वही बार किए हो। His blood is cleansing you even now. उसका लहू इस वक्त भी आपको साफ कर रहा है। One drop of his blood is enough to cleanse all your past sins away. पूरी जिंदगी के पाप को धोने के लिए उसके लहू का एक बूंद काफी है। Come on, just talk to him, brothers. भाइयों, बात करो उससे। Sisters, just talk to him. बहनों, बात करो उससे। Come on. Open your mouths and just talk to अपना him. मुंह खोल कर बात करो। Ribora bahandara labaro sekeri raba. Sharara bara sikeri rabaro sekeri raba. Lamana sikhandere lebaro sikeri raba. His presence is so beautiful out here. उसकी उपस्थिति यहाँ पर है He's ministering to some of you. और आप में से कई लोगों के दिल में वो काम कर रहा है। He's speaking to many of you. आप में से कई लोगों से बात कर रहा है। Sharabara kerele baro sekeri rabaro sikala baro seke. Khabarara baro sikeri rabaro siara bo shike. Shalabandoro labaro sikeri arabara kanamandere lebaro sikeri. Come on, keep talking, keep talking. बातें Keep करते talking. रहिए, I'm बोलते not रहिए singing. उससे। I'm not going to do anything. I just want you to keep praying. God is going to move. God is going to speak to you. परमेश्वर अपना चलन यहाँ पर मंडरा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। Can we keep this a little lower? Little lower. Thanks. Kalabasi khandora labara siera bara bara. Shalabara karabara sire bara sikeri arabala kabaro sikeri araba. O shalabandere lebaro sikere lebaro sikere lebaro siara bo shike. God is reminding you of some people that you have had fights with. Some people, कुछ लोग जिसके साथ आपने अपने रिश्ते खराब किए हैं, कुछ लोग जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, कुछ लोग जिसको आपको पैसा देना बाकी है, किसी से आपने उधार लिया है। परमेश्वर आपको ये सब याद दिला रहे हैं। इस वक्त परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं और आपके जीवन के हर एक विषय को वो ध्यान से आपको याद दिला रहे हैं। जहां कहीं भी छोटी छोटी कमियां हैं, वो सब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। और इससे beloved brothers, beloved sisters, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप अभी के अभी ठीक कर सकते हैं, वो सब आप इसी वक्त ठीक करें। सब वो बात जो आप ठीक है, just like Zacchaeus,
जैसे जकियास ने कहा कि हे प्रभु, इसी वक्त मैं हर व्यक्ति जिससे मैंने पैसा लिया है उसे 4 गुना पैसा मैं वापस लौटाऊंगा। जो कुछ आप कहना चाहते हैं परमेश्वर से, आप परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति में उसके साथ आप संकल्प करो और आप उससे वादा करो, परमेश्वर मैं ये करूंगा। जैसे ही ये सभा खत्म होगी, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, मैं उस व्यक्ति को मैसेज करूंगा, मैं उस व्यक्ति को फोन करके सॉरी बोलूंगा, मैं उस व्यक्ति के साथ रिश्ता फिर से बनाऊंगा, मैं अपने घर पे अपने माता अपने पिता जिसको मैंने आदर सम्मान नहीं दिया है उनसे माफी मांगूंगा। वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जस्ट टॉक टू हिम, ओपन योर हार्ट्स, लेट दैट बी डन टुडे, लेट इट बी डन टुडे। Build that relationship once again. फिर एक बार वो रिश्ता बना लीजिए उसके साथ। When you leave this place, जब आप इस जगह से जाएंगे, you want to hear him speaking to you और आप चाहेंगे कि वो आपसे ये कहे, that I love you. कि I मैं तुझसे- love you। आपको ये शब्द उससे सुनना पसंद होगा, I love you करके। Oh, we worship you. We worship you, Jesus. I'm going to close now, मैं यहाँ पर अभी समाप्त करने वाला ही हूँ, but as I close, लेकिन समाप्त करते करते I want us to all pray together. और चाहता हूँ कि सब जन प्रार्थना करें मेरे साथ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I surrender my life to you. मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। Come on, lift up your hands. Just talk to अपने him. हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। I surrender my life to you. मैं अपना जीवन पूरा समर्पण करता हूँ, Have your way with me. तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। Lord Jesus, प्रभु यीशु, speak to me every day. हर रोज मुझसे बात करें। I promise to obey whatever you say. मैं वादा करता हूँ कि जो भी आप कहेंगे मैं आज्ञा मानूंगा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I love you. I love you। I want to have a relationship with you. मैं तेरे साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ प्रभु। Take control of my life. मेरे जीवन को अपने हाथ में ले ले। Sing, sing, sing. Take it. मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख दे के तेरे बिन। तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख दे के तेरे बिन।
सदा मेरे जीवन में, मेरे जीवन हर क्षण हर पल मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र से दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र से दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। कहेंगे तेरे लहू के पाक बहाव में, तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध, मेरे विवेक को शुद्ध कर दे प्रभु। तेरे लहू के, तेरे लहू मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरे शरीर को शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूर। ये हमारे हृदय की एक पुकार है प्रभु कि हमें तेरी जरूरत है। जरूर हमें तू चाहिए पिता, हमें जरूरत है तेरी। मेरे जीवन में तेरी यीशु कहने के लिए नहीं परंतु मान कर कहते कि हमें तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत, पहले से भी ज्यादा जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी, इस जीवन के चलन में तेरी जरूरत है। पवित्रता के लिए तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, हर क्षण हर पल। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। आखिरी बार अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आज ये हमारी पुकार बने। ओ जरूरत है, हर एक कदम पर तेरी जरूरत है। मेरे जीवन, I need you Lord, I want you Lord, जरूरत है। मेरे जीवन
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे विवेक को आपने शुद्ध किया, इसीलिए धन्यवाद। आज से हम वही सोचेंगे जो पिता सोचता है। आज हमारे रिश्ते को आपने मजबूत किया, इसीलिए धन्यवाद हो। हमारा रिश्ता केवल ऊपरी रिश्ता नहीं परंतु गहराई का रिश्ता हो गया, इसीलिए धन्यवाद हो। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम आपकी सुनेंगे, हर कदम पर सुनेंगे। हमारे विवेक को शुद्ध करने के कारण पिता का आवाज हम तक पहुंचेगा और हम उसकी आवाज को सुनेंगे। उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु। इस फर्स्ट सेशन में आपने हमसे बातें किया, हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियस को आपने पवित्र बनाया, हमारे शरीर को आपने पवित्र बनाया, हमारी आत्मा को आपने पवित्र बनाया। इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।